हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बुक रिव्यू श्रृंखला के अंतर्गत स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी का राजस्थान भूगोल बुक जो विजय सियाग सर के आते हैं उस बुक का हम बुक रिव्यू करेंगे। तो सबसे पहले आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको हर किसी नई बुक का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। और अगर आपको किसी नई और बुक का कोई बुक रिव्यू है तो आप कमेंट कर दीजिए उस बुक का नाम। तो देखते हैं सबसे पहले ये स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी, आरएस फाउंडेशन और राजस्थान का भूगोल विजय सियाग स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी, मतलब विजय सियाग के द्वारा हस्तलिखित नोट से न्यू एडिशन है। तो देखते हैं सबसे पहले महिषा पब्लिकेशन स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी राजस्थान का भूगोल आरएस फाउंडेशन क्लास नोट से अवेलेबल जयपुर और जोधपुर है। और ये साइट है www.noteshop.com, इस पर भी आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं और ऑफलाइन बुक डिपो पर भी आपको उपलब्ध हो जाएगी ये। तो देखिएगा राजस्थान का भूगोल, इन्होंने लगभग 307 पृष्ठ संख्या के अंतर्गत राजस्थान को भूगोल को संपूर्ण समेटा है। यानी राजस्थान भूगोल को लगभग 307 पृष्ठों के अंतर्गत संपूर्ण राजस्थान भूगोल को समेटा है। तो इसके अंतर्गत राजस्थान भूगोल के लगभग 9 चैप्टर दिए हुए हैं। जो सबसे पहला चैप्टर राजस्थान की उत्पत्ति, दूसरा राजस्थान की स्थिति विस्तार, तीसरा भौतिक प्रदेश, चौथा जलवायु, फिर अफवाह तंत्र और नदियां, जिले, सिंचाई परियोजना, जल संरक्षण तकनीक, मिट्टी, खनिज, खनिज के अंतर्गत धात्विक व अधात्विक, वनस्पति, राज्य में जैव विविधता व वन्य जीव संरक्षण, कृषि, पशुपालन, उद्योग, ऊर्जा संसाधन, जनसंख्या, पर्यटन, परिपथ और सर्किट व स्थल। और लास्ट चैप्टर 19 नंबर है यूनेस्को भूपार, ज्योग्राफी पार्क और भू विरासत स्थल। यानी 307 पृष्ठों के अंतर्गत संपूर्ण राजस्थान का भूगोल है। ये देख सकते हैं आप, इंडेक्स दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इन्होंने राजस्थान भूगोल का सामान्य परिचय दिया हुआ है ये कि भाई राजस्थान भूगोल भौतिक भूगोल के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक वगैरह वो आते हैं। राजस्थान की उत्पत्ति है, स्थिति विस्तार, भौतिक प्रदेश और जलवायु, ये भौतिक प्रदेश के अंतर्गत यानी भौतिक भूगोल के अंतर्गत आते हैं। फिर जलीय भूगोल के अंतर्गत अफवाह तंत्र, नदियां, जिले, सिंचाई परियोजना, जल संरक्षण तकनीकी। फिर संसाधन भूगोल के अंतर्गत मिट्टी, वनस्पति, वन्यजीव संरक्षण, खनिज, धात्विक व अधात्विक। आर्थिक भूगोल के अंतर्गत ये आते हैं। फिर इस प्रकार 18 नंबर यूनेस्को भू पार्क, जियो पार्क व भू विरासत स्थल, ये हो गया। फिर यहाँ से स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी का ये राजस्थान भूगोल का जो नोट्स है यहाँ से मतलब स्टार्ट होता है पहला अध्याय, पहला चैप्टर। तो सबसे पहला चैप्टर दिया हुआ राजस्थान की उत्पत्ति। ये सब इस पूरी पुस्तक के अंतर्गत रंगीन पेन का प्रयोग किया हुआ। और जो भी मैप वगैरह है, जो भी भू आकृति वगैरह है, सब उसमें रंगों को भी अलग अलग रंगों को भी महत्व दिया हुआ। और जो भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं उनको हाईलाइट वगैरह भी किया हुआ, ट्रिकों का भी समावेश है। तो जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे पहला चैप्टर राजस्थान की उत्पत्ति, तो जिस प्रकार से इन्होंने ये पेंजिया बना लिया, 45 अलग अलग कलर का प्रयोग करके एकदम सही व्यवस्थित तरीके से समझाया हुआ है। फिर कार्बोनिफेरस युग में अंतर्गत अंगारा लैंड है, गोडवारा लैंड, 33 सागर, इसको भी एकदम सही व्यवस्थित तरीके से समझाया हुआ है। फिर पेंजिया के बारे में, ये अंगारा लैंड, गोडवारा लैंड। फिर ये वर्ल्ड का मैप एकदम रंगीन है, देख सकते हैं एकदम। फिर 33 सागर हो गया। फिर राजस्थान का निर्माण कैसे हुआ, गोडवाना लैंड से कौन कौन से भौतिक प्रदेश आते हैं, 33 सागर के अवशेष से कौन कौन से भौतिक प्रदेश है। फिर इन्होंने मतलब एकदम बिंदु से बिंदु नोट्स, एकदम अब तो बिंदु से बिंदु एग्जाम दृष्टि से इम्पोर्टेंट दिए हुए हैं। जिस प्रकार से आप ये देख सकते हैं कि भाई गोडवाड़ा लैंड है, इसके अंतर्गत अरावली व हाड़ौती आ रहा है। तो ये भारत के कौन से भौतिक प्रदेश का हिस्सा है, ये 33 सागर के राजस्थान के भौतिक प्रदेश ये सम्मिलित है। तो ये भाई कौन से भारत के कौन से भौतिक प्रदेश का हिस्सा है, इस प्रकार से मतलब एकदम सही पॉइंट टू पॉइंट दिया हुआ है। फिर दूसरा चैप्टर आप देख रहे होंगे इस प्रकार से राजस्थान की स्थिति विस्तार, स्थिति क्या है, विस्तार क्या है, अक्षांश इन्होंने एकदम ग्लोब के द्वारा दर्शाया हुआ है, देशांतर को भी। फिर एकदम राजस्थान का मैप, उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, पूर्व से पश्चिम कितनी है, कर्क रेखा वगैरह, भारत के अंतर्गत राजस्थान की क्या स्थिति विस्तार है, वो सब
देख सकते हैं आप, एकदम पॉइंट टू पॉइंट सही व्यवस्थित तरीके से बताया हुआ है। ये राजस्थान की देशांतरी विस्तार ये आ गई, राजस्थान की आकृति किस प्रकार से, ये राजस्थान के प्रमुख जिलों की आकृति, सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय कितनी लगती है, अंतर्राज्यीय कितनी लगती है, कुल सीमा ये देख सकते हैं आप। राजस्थान में स्थान कहाँ से कहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है ये देख सकते हैं आप। पड़ोसी राज्य के कौन से, पड़ोसी राज्य के राजस्थान के कौन से जिले के किस राज्य के लगते हैं, ये सब सारणी भी इसके द्वारा भी समझाया हुआ है। फिर अंतर्राज्यीय सीमा की विशेषताएं कौन कौन सी ये भी आप देख सकते हैं, मैप के द्वारा वगैरह सब समझाया हुआ है ये। फिर 2022-23 की बजट घोषणा व पूर्व जिला पुनर्गठन आयोग ये भी एकदम से व्यवस्थित तरीके से बताया हुआ है। फिर तीसरा चैप्टर आ जाता है राजस्थान का भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेश का आप वीडियो के अंतर्गत देख रहे होंगे कि एकदम राजस्थान का मैप को एकदम रंगीन तरीके से सही व्यवस्थित जितने भी भौतिक प्रदेश है उसके उप प्रदेशों को भी एकदम सही अलग अलग रंगों के द्वारा दर्शाया गया जिससे आसानी से हमें समझ में आ सके। फिर ये देख रहे होंगे ये अलग सारणी एक साथ दे दी जिसके अंतर्गत मरुस्थल का कितना क्षेत्रफल है, अरावली पूर्वी मैदान क्षेत्रफल कितना है, जनसंख्या कौन कितने जिले, मिट्टी, जलवायु वगैरह सब एकदम सही तरीके से दे दिया है। ये मतलब इस प्रकार से एकदम सही जहाँ जहाँ पर मैप की आवश्यकता है वहाँ पर मैप, और एकदम सही तरीके से आप देख रहे होंगे कि बालू का स्तूप है तो भी बरकान किस प्रकार से होता है, अनुप्रस्थ किस प्रकार, अनुदैर्घ्य, पैराबोलिक वगैरह सब एकदम जहाँ जहाँ मैप और चित्रों की आवश्यकता पड़ी है वहाँ पर भूगोल में एकदम बराबर से सही तरीके से इन्होंने चित्रों का भी प्रयोग किया जिससे हमें आसानी से भूगोल समझ में आ सके। एकदम जिस प्रकार से इन्होंने हाइलाइटर का भी प्रयोग किया है, अलग अलग वर्ड शब्दों को अलग अलग कलर पेन से इन्होंने से व्यवस्थित तरीके से प्रिंट किया हुआ है, देख सकते हैं। ये पलाया झील का चित्र बनाया गया जिससे आपको खड़ी ने या पलाया अस्थायी झील मतलब एकदम थली कौन सी है सही तरीके से इन्होंने समझाया हुआ है। लाठी सीज देख सकते हैं आप, मतलब जहाँ जहाँ चित्र की आवश्यकता हुई है भूगोल के अंतर्गत वहाँ वहाँ इन्होंने चित्रों का प्रयोग किया है। आप वीडियो के अंतर्गत देख रहे होंगे, अगर आपको वीडियो के मतलब सही तरीके से आपको शब्द नहीं दिख रहे तो आप वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा डाटा सेवर के अंतर्गत हाई कर ले 360 या 480 के अंतर्गत, जिससे आपको एकदम साफ सही तरीके से दिखाई देगा। और आपको अन्य भी कोई किसी दूसरी पुस्तक का बुक रिव्यू चाहिए तो आप कमेंट के अंतर्गत उस बुक का नाम वगैरह लिख दे जिससे हम जल्दी उस बुक का रिव्यू करने की कोशिश करेंगे। और आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले जिससे आपको हर किसी नई बुक का रिव्यू सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुकों का भी हमने बुक रिव्यू किया हुआ लेटेस्ट, उसके भी आपको प्लेलिस्ट हमारे YouTube चैनल के अंतर्गत मिल जाएगी, जाके आप देख सकते हैं। 41 जिलों के अनुसार भी राजस्थान भूगोल का बुक रिव्यू किया हुआ है, वो भी देख सकते हैं। राहुल चौधरी सर की मतलब अन्य जितने भी अभी बाजार में लेटेस्ट नई पुस्तकें 2025 का नया संस्करण आया वो सब लगभग की हुई है, आप हमारे YouTube चैनल के अंतर्गत देख सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया हो तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले जिससे आपको भी नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके नई बुक का कोई भी। तो ये आप देख रहे होंगे ये चौथा चैप्टर जिस प्रकार से जलवायु आ गया तो पृथ्वी वायुमंडल को इन्होंने चित्र के द्वारा ये देख सकते हैं। मतलब एकदम जहाँ जहाँ मैप की आवश्यकता पड़ी है वहाँ एकदम सही परफेक्ट मैप का प्रयोग किया हुआ है एकदम। और जहाँ पर भी नोट के द्वारा हाईलाइट वगैरह सब किया हुआ है। तो दोस्तों आपको बुक रिव्यू के अंतर्गत राजस्थान भूगोल स्ट्रिंग बोर्ड का सहायता प्रदान हुई होगी। और इसी के साथ जय हिंद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और दूसरों को भी शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।